हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा और हम नेट की तैयारी कर रहे हैं। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट है हमारा और पीवाईक्यू में जो डिफ़िकल्ट वर्ड आए हुए हैं उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो 3-4 शब्द थे जो मैंने पिछली सीरीज में आपको बताए थे, है ना। क्रिटिकल पाथ, पर्ट, है ना, ये थे क्रिटिकल पाथ, पर्ट और बहुत 1-2 शब्द और थे, वो मैंने आपको जो है बताए थे कि ये करने हैं, है ना। तो अब उनमें से मैं क्रिटिकल पाथ बाद में पढ़ाऊंगी, पर्ट पहले पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। पर्ट इज यूज्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसके लिए यूज़ किया जाता है पर्ट, है ना। पर्ट यूज़ किया जाता है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, विद्यालय भवन निर्माण के लिए, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए, राष्ट्रीय सेवा योजना। इट कैन बी यूज्ड फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग फॉर ईच एक्टिविटी, है ना। किसकी एक्टिविटी? जो भी का कार्य प्रोग्राम हम करते हैं, जो भी विद्यालय भवन का निर्माण, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम करते हैं, उसमें जो ईच एक्टिविटी के लिए पर्ट का निर्माण करते हैं। पर्ट की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। और इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो कब हुआ था? पर्ट वाज डेवलप्ड इन 1950 बाय यूएस नेवी टू मैनेज द पैलेरिक सबमरीन मिसाइल प्रोग्राम ऑफ देयर स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफिस, है ना स्टूडेंट्स। अब है व्हाट इज प्रोजेक्ट, व्हाट इज पर्ट। पर्ट क्या है? प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये तो आप फुल फॉर्म में जान ही गए हैं। ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल दैट हेल्प्स प्लान, शेड्यूल एंड कोऑर्डिनेट एजुकेशनल इनिशिएटिव्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनके कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रोजेक्ट, इनके जो पर्ट के प्रोजेक्ट प्लानिंग सबसे पहला है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या होता है? पर्ट हेल्प्स ब्रेक डाउन लार्ज प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क, मेकिंग इट ईजियर टू प्लान एंड मैनेज देम। कि छोटे छोटे टुकड़ों में हम किसी भी एक्टिविटी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे ताकि उनको सॉल्व करना या उनका जो रिजल्ट जानना भी हमारे जो है क्या हो, हमारे मतलब हमको बहुत इजी हो जाए, उनका रिजल्ट जानना या उस प्लान को पूरा करना इजी हो जाए। तो छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट लेते हैं उनको। दूसरा है शेड्यूलिंग एंड टाइम लाइन्स। शेड्यूलिंग टाइम, इसका क्या अर्थ है? पर्ट चार्ट्स visually represent the sequence of tasks and their estimated completed times, allowing educators to develop realistic timelines for project। तो क्या करता है शेड्यूलिंग टाइमलाइंस? टाइमलाइन को इंडिकेट करता है। वो अभी हम देखेंगे टाइमलाइन में कहाँ इंडिकेट करता है। एक ग्राफ होता है, उसमें सारी जो टाइमलाइंस होती हैं उसके अंदर होती हैं। तो कहने का उनका तात्पर्य यही है कि पर्ट चार्ट्स विजुअली रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ टास्क, कि कहाँ से कहाँ तक के लिए कार्य किया जाएगा और कहाँ पर रुका जाएगा और फिर कहाँ से फिर आरंभ होगा और कितना समय लगेगा और फिर कहाँ से, ये सब चीज़ें चार्ट में दिखाई देगी, जो मैं चार्ट आपको दिखाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब है रिसोर्स कलेक्शन, रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है? पर्ट कैन हेल्प एलोकेट रिसोर्स इफेक्टिविटी, कि जो रिसोर्स की आवश्यकता होती है किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को या किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, उसमें रिसोर्स इफेक्टिवली यूज किया जाता है। तो उसको भी ये हेल्प करता है बनाने में, है ना। डिपेंडेंसी इन आइडेंटिफिकेशन। चार्ट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टास्क, ensuring that tasks are completed in the correct order and the dependencies are addressed। तो वो एक जो है बिंदु दूसरे बिंदु पर डिपेंड होता है, एक एक्टिविटी दूसरे पर निर्भर होती है, तभी जा करके पूरी एक्टिविटी, पूरा टास्क जो है वो पूरा फिनिश होता है। स्टार्टिंग से लेकर फिनिश होने तक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी एक दूसरे पर डिपेंड होती है। जैसे कि किसी प्रोग्राम में या किसी कोई प्रोजेक्ट हो, जैसे बताया अभी था मैंने, भवन निर्माण भी हो सकता है और जो है क्या नाम, एजुकेशनल कोई और भी प्रोजेक्ट हो सकता है, उस तरीके के प्रोजेक्ट, है ना। जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना ये है ना, इस तरह के उसमें प्रोग्राम में। और रिस्क ओरिएंटेड। अब रिस्क ओरिएंटेड कैसे है ये? रिस्क पर्ट कैन हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड चैलेंजेस इन प्रोजेक्ट, अलाउइंग
फॉर प्रैक्टिस प्लानिंग एंड मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। तो रिस्क असेसमेंट, तो इसमें क्या, इससे क्या पता लगता है, पट बनाने से हमें क्या पता लगता है, पट का यूज़ करने से हमें पता लगता है कि हम जहाँ रिस्क आए, हमें लगे कि यहाँ ज़्यादा बंदे आ रहे हैं, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और पैसा, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, बंदे भी ज़्यादा हैं, काम भी हो नहीं रहा है, तो हम ये देख लेते हैं कि रिस्क फैक्टर हमारा कहाँ पर है। तो इससे हमें रिस्क मैनेजमेंट भी, हमारा रिस्क मिटिगेशन भी हम स्ट्रेटेजी को अपना लेते हैं, उनको रोक लेते हैं। जो रिस्क होने वाला होता है उसको हम पहले से ही रोक लेते हैं। कम्युनिकेशन, PERT chart are a clear and concise way to communicate project plans and timelines to stakeholders including teachers, administrations और parents। इनके बीच में कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा सा PERT के द्वारा हम करते हैं, क्योंकि हम पता रहता है कि कब हमें किसकी राय लेनी है, कब हमें किससे बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि उस एक्टिविटी में लिखा हुआ होता है कि अब हम टीचर से मुलाकात करेंगे, अब हम स्टेक होल्डर से मुलाकात करेंगे, अब इनकी हमें यहाँ आवश्यकता है। इस तरीके से हम उनका भी वो कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब है सिंपल एग्जाम ले लेंगे, जैसे कि अब इसमें 3 चीज़ें मुख्य हैं। टास्क, अब आपने देखा ना, टास्क, एक्टिविटी और टाइम, 3 मुख्य चीज़ें हैं। और इसका जो फॉर्मूला है PERT का, वो है O ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4M मोर लाइकली टाइम प्लस P पेसिमिस्टिक टाइम बटे 6। ये इसका एक फॉर्मूला है जिससे कि इसके टाइम को निकाला जाता है। किसको निकाला जाता है, TE, टाइम को निकाला जाता है। तो टाइम, ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम वो होता है जो मिनिमाइज टाइम होता है, और कंडीशन जो होती है वो फेवरेबल होती है, हमारे फेवर में कंडीशन होती है, यानी कि सारा वातावरण बिल्कुल सही, सारी प्लानिंग बिल्कुल सही से चल रही है, तो ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है। मोस्ट लाइकली टाइम का मतलब कि मतलब वो जब टाइम से पहले ही कोई काम हो जाना, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब बहुत जल्दी अच्छे से काम हो जाना। मोस्ट लाइकली में अंडर नॉर्मल कंडीशन, और नॉर्मली इसका क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन भी नॉर्मल, और जो है उसका जो है टाइम भी नॉर्मल। पेसिमिस्टिक में क्या होता है, पेसिमिस्टिक में अनफेवरेबल कंडीशन होती है और टाइम बहुत मैक्सिमम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है PERT को, है ना, पेसिमिस्टिक में। तो अब स्टेप्स जान लेते हैं स्टूडेंट्स। स्टेप्स इन PERT को ज़्यादा ऐसी कोई वैसी चीज़ नहीं है, केवल एक प्रोग्राम को इवैल्यूएशन करने के लिए और रिव्यू टेक्निक है कि जो प्रोग्राम हमने बनाया है उसको हमने किस तरीके से, हमें पहले किस स्टेप पर जाना है, फिर दूसरे स्टेप पर जाना है, फिर तीसरे एक्टिविटीज़ है, टाइम है, और टास्क को पूरा करने के लिए गोल है, एक हमारा गोल है जहाँ जो हमें पूरा करना है, ये इसके अंदर होता है। ठीक है, स्टेप्स इन PERT, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड माइलस्टोन। सेकंड है डिटरमाइन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी। तीसरा है कंस्ट्रक्ट ए नेटवर्क डायग्राम। चौथा है एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी। फिर 5वां है डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ। इसमें क्रिटिकल पाथ भी हम आगे पढ़ाएंगे, उसको भी इसमें हमें बनाना होता है। अपडेट द PERT चार्ट एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। तो सबसे पहला आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड माइलस्टोन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है उसको हम, और सबसे पहली बात यह है, इसमें इवेंट ओरिएंटेड होता है। ये क्या होता है, इवेंट ओरिएंटेड होता है। तो एक्टिविटी हो जाती है इसमें स्पेसिफिक एक्टिविटी। माइलस्टोन का मतलब होता है कि जो माइलस्टोन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमको जो है मील का पत्थर काटती है, माइलस्टोन का किसी परियोजना या जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना या उपलब्धि जो प्रगति के किसी विशेष चरण में को चिन्हित करती है, उसे इस संदर्भ बिंदु के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, किसी परियोजना का जीवन में, जैसे किसी परियोजना का जो ये आ गया बीच में माइलस्टोन, इसके बाद में फिर और आगे बढ़ेंगे, ये फिलहाल माइलस्टोन आ गया, इसके आगे फिर और कुछ होगा, है ना। इस तरह से घटना या उपलब्धि प्रगति के किसी विशेष चरण को चिन्हित करती है, इसे एक संदर्भ बिंदु के रूप में, क्योंकि जहाँ थोड़ा रुक जाते हैं, फिर वहाँ के बाद फिर और एक्टिविटी होगी, और उस दूसरे लक्ष्य, उस दूसरे माइलस्टोन को प्राप्त करने के लिए, है ना, रूप में देखा जाता है। किसी परियोजना के भीतर एक महत्वपूर्ण घटना या निर्माण बिंदु और दर्शाता है। ठीक है, तो ये होता है माइलस्टोन। डिटरमाइन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी। प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए कि एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी के बाद तीसरी एक्टिविटी, एक्टिविटी ABCDE इस तरह से उसमें बनाया जाता है इसका, और बीच बीच में नोट्स
को दर्शाया जाता है। नोड्स जो इवेंट होते हैं उनको नोड्स के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए नेटवर्क, और नेटवर्क पूरा 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 एक जाल जैसा बुना जाता है। ABCDEF इस तरह से पूरा पूरा जाल की तरह बुना हुआ होता है, वो अलग से दिखाई देता है नेटवर्क। एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी। एस्टिमेट किससे करते हैं हम, जैसे ऑप्टिमिस्टिक, ये मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक, इस तरह से हम टाइम एस्टिमेट इनका निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा, जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ, और फिर क्रिटिकल पाथ देखते हैं कि कौन सा हमारे पास इतना जटिल जो है एक्टिविटी है, या कौन सी जटिल परिस्थितियाँ हैं जिनमें हमारी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन हमको उसका रिजल्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये भी हम उसको डिटरमाइन करते हैं। अपडेट द पर्ट चार्ट एज अ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, जैसे ऐसा नहीं है कि फाइनल हो गया पर्ट चार्ट, इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं, जिसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। खामियां तो हर चीज़ में होती हैं, तो कहीं भी अगर आपको लगता है कि नहीं इस एक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, या इस एक्टिविटी को थोड़ा घटा लिया जाए, या वहाँ तक पहुँचा जाए तो कुछ घंटे और बढ़ा लिए जाए, या कुछ वक्त और दे दिया जाए, इस तरीके से जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है इसमें क्या होता है कि एक के बाद एक इवेंट की तैयारी शुरू हो रही है, बता रही हूँ, जैसे कि इवेंट नोट्स बनते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स इसका इस तरीके से इसका जो है ये मैंने बना रखा है चार्ट। ये देखिए आप, ऐसा चार्ट होता है, और अरिहंत की बुक में भी दे रखा है चार्ट। अरिहंत की बुक आप उठाइए, उसमें भी चार्ट दे रखा है, उसमें और अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके जो एडवांटेज देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एडवांटेज क्या है इसके, एडवांटेज हैं पर्ट के, इट मेक्स प्रोजेक्ट प्लानिंग मोर मैनेजियल, मतलब कि हम उसको किसी भी प्रोजेक्ट को हम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उसमें फैलाव नहीं होगा, उसमें जो है संकुचन नहीं होगा, उसमें फैलाव नहीं होगा, उसका टाइम अनलिमिटेड टाइम नहीं होगा, टाइम से खत्म होगा। एक्टिविटी का ये नहीं पता कि कौन सी एक्टिविटी कब करनी है, पता चला पहली एक्टिविटी के बाद दूसरी करनी थी, लेकिन दूसरी का पता ही नहीं, तो चौथी एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब सीक्वेंस ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए एडवांटेज में, है ना। एडवांटेज क्या है कि सीक्वेंस में सब कुछ होता है। इट इनेबल्स प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू हैव एन एस्टिमेट द कंप्लीशन डेट। जो मैं बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जिस डेट को हमने निश्चित किया हुआ है कि इस डेट को हमारा पर्ट तैयार हो जाना चाहिए प्रोजेक्ट, उसी डेट को हमारा पर्ट जब हम बनाते हैं तो उसी डेट को पूरा होने के पूरी चांसेस रहते हैं। इट हेल्प्स इन डिलिनिएटिंग द एक्टिविटी शॉर्ट एंड डेट्स। तो ये क्या करता है, ये जो है हेल्प करता है इन डिलिनिएटिंग द एक्टिविटी स्टार्ट एंड एंड डेट्स। ये हमारी एक्टिविटी को जो है क्या करता है, स्टार्ट होने में, और जो क्या नाम हमारी एंड की डेट्स होती हैं उनमें जो क्या करता है, उनमें वो करता है जो है क्या नाम एक समरसता करता है। इसके बाद ये स्टार्ट हुआ तो ये ख़त्म होगा, बिल्कुल सही तरीके से ख़त्म होगा, है। डिसएडवांटेज में क्या है, इट कैन बी टीडियस का मतलब बोरिंग हो जाता है ये, है ना। टू अपडेट मॉडिफाई एंड मेंटेन द पर्ट डायग्राम। पर्ट डायग्राम को बनाने के लिए थोड़ा हमें बोरिंग महसूस होती है, जब हम उसको मतलब उसके वो ग्राफ बनाते हैं तो हमें थोड़ा बोरिंग ये लगता है ना। द एक्टिविटी टाइम एस्टिमेट आर सब्जेक्टिव एंड ऑन जजमेंट एलोन। तो ये एक्टिविटी क्या है, सब्जेक्टिव है, क्योंकि इसमें जो है एक्टिविटी करेंगे कौन, एक्टिविटी बंदे करेंगे ना, मनुष्य तो करेंगे, एक्टिविटी करेगा कौन। तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, ये जजमेंटल हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। और जो यूजीसी नेट एजुकेशन के PYQ के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको जो मैं एक्सप्लेन करा रही हूँ, उसमें अब नेक्स्ट मैं कराऊंगी क्रिटिकल पाथ, है ना, और उसके बाद फिर दूसरा कराऊंगी क्रिटिकल पाथ कराऊंगी कल। स्टूडेंट्स आपको मेरा ये जो पार्ट को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये कैसा लगा है, और इसकी जो डायग्राम है, इसका जो ग्राफ है, आप अरिहंत की बुक या किसी की भी बुक, किसी भी जो जिसको भी आप पढ़ते हो बुक, यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हो, उनमें से आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं उसका जो ग्राफ है। इतनी अच्छी तरीके से आपको ग्राफ दिखाई नहीं दिया होगा, इसमें मतलब दिखाई नहीं दिया, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए हरदम तैयारी कर रही हूँ, हर प्रयास कर रही हूँ कि आपके अच्छे नंबर आए। स्टूडेंट्स जब कोई टेस्ट होता, कंपटीशन होती है, तो स्टूडेंट्स सबको ही टेंशन होती है, सभी परेशान होते हैं, कोई भी हो, सभी परेशान हो जाते हैं।
लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। अपने आप टारगेट को बना के रखना है कि ये टारगेट हमें अचीव करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है। और क्या नाम, लगातार पढ़ते रहना है, कंटिन्यूस पढ़ते रहना है, बीच में ब्रेक नहीं करना है। चाहे 2 घंटे ही पढ़ना हो, 2 ही घंटे पढ़ने हैं, लेकिन ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया फिर 2 दिन बाद फिर पढ़ना है ना। तो लगातार पढ़ते रहो स्टूडेंट्स। और अपने जो टीचर्स हैं उनको रेस्पेक्ट करो, अपने मदर फादर को रेस्पेक्ट करो, छोटों को प्यार करो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। इसी के साथ आज की सीरीज़ ख़त्म होती है। कल को फिर क्रिटिकल पाथ के साथ मैं आऊँगी। ये मेरी जो प्लेलिस्ट है आप सब देख सकते हैं, पहले से अब तक की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप जितना लाभान्वित हो सकते हैं आप हो सकते हैं। आप चाहे तो लाभान्वित जितना चाहे हो सकते हैं, ठीक है। आपकी अपनी ये एक इच्छा वो है, एक वो जो इच्छा है आपकी, एक अपना है ना। तो इसके अब इतना ही, और वही बाय बाय।